जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने तीनों गुणों के लोगों के बारे में बताया कि जो संसार में आकर इन तीनों गुणों के बंधन में बंध जाता है और अपने जीवन में जिस जिस गुण को प्रधानता देता है, मृत्यु के पश्चात उसको उसी लोक की प्राप्ति होती है। परंतु जब हम इन तीनों गुणों के स्वरूप को समझ जाते हैं, अर्थात हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस समय व्यक्ति की स्थिति क्या होती है उसका वर्णन वो आज बताते हैं। अर्थात संसार में आकर के हम तीनों गुणों से अलग कैसे रहें उसका समाधान वो आज के श्लोक में करते हैं। वो क्या कहते हैं? ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद भावम सो अधिगच्छति। कि जब बुद्धिमान व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और जो मुझे इन तीनों गुणों से परे देख लेता है वह मेरी ही दिव्य प्रकृति को प्राप्त हो लेता है। तो दो बातें उन्होंने इस श्लोक में बताई। पहली कि जब व्यक्ति ये अच्छी तरह से समझ जाता है कि ये जो तीनों गुण हमें संसार में आकर के बांधते हैं, ये तीनों गुण प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति के गुणों के अलावा इनका कोई कर्ता नहीं है, इस बात को समझ लेता है। और दूसरा इस बात को समझ लेता है कि वह परम पिता परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है। जो वो प्रकृति और परमात्मा के इस भेद को जान लेता है तो उस समय व्यक्ति मुझको ही प्राप्त कर लेता है। अगर हमने जीवन में उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें इस बात को जानना जरूरी है कि ये जो तीनों गुण हैं वो प्रकृति से संबंधित हैं और जो परमात्मा है उसमें इन तीनों गुणों का लेश मात्र भी नहीं है। इस भेद को समझते ही हमारा उस परमात्मा से नाता जुड़ना आरंभ हो जाता है और व्यक्ति उस परमात्मा की प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति संसारिकता में बंधता कब है? जब वो संसार में आकर के इन तीनों गुणों के चुंगल में फंस जाता है। जैसे ही व्यक्ति संसार में आता है तो वह तीनों गुणों के संपर्क में आ जाता है और अगर संपर्क में नहीं आना तो उसको अपने पे नियंत्रण करना पड़ता है। परंतु नियंत्रण बहुत मुश्किल है। हम रोज बातें करते हैं, मैं आज से ये काम करूँगा। 2 दिन हम उस नियम को बड़ी कटिबद्धता से पालन करते हैं, पर 2 दिन किया, तीसरे दिन फिर हम अपने पुराने नियम पर आ जाते हैं। तो ये क्या है कि गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव। अगर हमने दृढ़ निश्चय किया है तो उस दृढ़ निश्चय को निभाने का प्रयत्न भी करना है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे इस चैनल से बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनको उनकी दृढ़ निश्चयता के लिए मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं उनका नाम ना लेकर के आप स्वयं ही उनके व्यूज़ के नीचे देख लीजिए कि वह बिना प्रमाद किए, बिना आलस्य किए उन श्लोकों को पढ़ते भी हैं और बिना आलस्य के उसमें अपनी राय भी देते हैं। ये है किसी चीज़ को प्राप्त करने की दृढ़ निश्चयता। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं क्यों कहती हूं आप लाइक का बटन दबाइए या कुछ लिखिए कि जब भी कोई बात हम लिख देते हैं तो वो विषय
हमारे मनो मस्तिष्क में पूरी तरह से छप जाता है और वह कभी मिटता नहीं है। और मेरे ऐसे बहुत से भाई बंधु हैं जो श्लोक के भाव को, पढ़े हुए श्लोक को भी और मेरे वीडियो वाले श्लोक के भी नीचे उस श्लोक के भाव की 2-3 पंक्तियां रोज लिखते हैं। जब हमने लिखना शुरू कर दिया तो कोई भी विषय जो हम पढ़ते हैं वो हमारे मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ देता है। और इसको आप अपने मन से भी पूछ के देख सकते हो कि जब आपके बच्चे छोटे थे, आप उनको पढ़ाते थे तो आप कहते थे लिख के याद करो, लिख के याद करो। क्यों कहते थे लिख के याद करो? कि जैसे ही हमने विषय को लिखा वो विषय हमें लिए कभी ना भूलने वाला बन जाता है। और इसका उदाहरण तो मैं अपने से ही देती हूँ। मैंने पता नहीं जीवन में कितनी बार इस गीता का अध्ययन किया, इस गीता को पढ़ा, पर जब से मैंने इस गीता के श्लोकों को लिखना शुरू किया और इसकी वीडियो बनाकर इसको बोलना शुरू किया तो उस गीता पर जो मेरी पकड़ थी वो अगर मैं 100 गुना ना कहूँ तो 70 गुना तो बढ़ ही गई है। तो किसी भी विषय पर आप जब बोलना शुरू करते हो या किसी भी विषय पर आप लिखना शुरू करते हो तो उस विषय की पकड़ आपके लिए बहुत अधिक हो जाती है। और इसके लिए जो आपके मन में ये अभी प्रश्न आ सकता है कि समय लगता है, समय की कमी होती है, इसको भी मैं कभी नहीं मैंने माना कि व्यक्ति के पास समय का अभाव होता है। हम किसी के साथ जब फ़ोन पे बात करना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप की बाकी बातों को जब हम इतनी अच्छी तरह से जवाब देते हैं और बोलकर या लिख करके प्रकट करते हैं, तो ज्ञानपूर्ण बातों के लिए हम बोलकर या लिख करके क्यों नहीं प्रकट करते? उस समय हमारे हाथ क्यों संकुचित हो जाते हैं? ये आज सोच के देखो। इसका मतलब आप में इन तीनों गुणों में से किसका अभाव है? तो श्री कृष्ण को पाना है तो सत्व गुण को अपनाना है। सत्व गुण को अपनाते अपनाते धीरे धीरे उस गुण से भी हमने ऊपर उठना है और उस गुण से ऊपर उठ करके उस परमात्मा की साथ धर्म्यता को प्राप्त करना है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई मेरे को प्राप्त कर लेता है तो उसमें भी वही गुण आ जाते हैं जो मेरे में हैं। तो परमात्मा जैसे गुणों को प्राप्त करना है तो चैनल से तो जुड़ना ही पड़ेगा और हमें लिख करके, बोल करके, अंगूठा दबा करके अपने विचारों को भी प्रकट करते हैं। तभी उस परम पिता परमात्मा के प्रति हमारा जो नकारात्मक दृष्टिकोण है वो स्वीकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित होगा। बदलते हैं अपने दृष्टिकोण को, आज से पॉजिटिविटी को लाते हैं, नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं और अंगूठा दबाते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। जय श्री कृष्ण।